यार अंजलि, हम घूमने के नाम पर पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाते हैं। हर तरफ बस जंगल ही जंगल है। दूर दूर तक एक इंसान तक नहीं दिख रहा। विशाल, तुम्हें पता है ना मेरा काम क्या है। मुझे ऐसी ही जगह आना पसंद है। यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, अजीब अजीब सी चीजें। मुझे बस वही पता करना है कि यहाँ आखिर होता क्या है। अरे उन्हीं चीजों से तो डर लगता है मुझे। पता नहीं क्यों ही चलाता हूँ तुम्हारे साथ। अरे अब गाड़ी क्यों रोक दी? अभी तो डर लग रहा था तुम्हें। अरे वो उधर देखो ना, वो आदमी पेड़ क्यों काट रहा है? अरे तो तुम्हें क्या मतलब है उससे? काटने दो। अरे रुको यार तुम। भैया भैया, ये कामिनी कॉटेज कहाँ पड़ेगा? वो सड़क के उस तरफ घर देख रहे हैं? हाँ वही कामिनी कॉटेज है। अब घूम के आगे जाइए, आगे गेट है, वहीं से अंदर घुस जाइए। अच्छा ठीक है भैया। तो उस आदमी के कहने पर विशाल ने गाड़ी आगे बढ़ा ली, पर अभी वो कुछ ही दूर आगे पहुंचा होगा कि उसने गाड़ी रोक दी। हाँ? अब क्या हुआ? ये देखो ना, यहाँ भी ये पेड़ कटा हुआ है और वो भी बस नीचे का हिस्सा। ये सब क्या हो रहा है यार? विशाल, तुम समझ नहीं रहे हो। ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है। अरे अगर ऐसा ही है तो फिर तुमने ग्लव्स क्यों पहन लिए? यूज योर हैंड्स ना। वैसे भी इन सभी कामों में तुम्हारे हाथ ही तो काम आते हैं। हाँ, पर तुम्हें पता है ना, मैं किसी भी चीज को डायरेक्टली छूती हूँ तो क्या होता है। हाँ पता है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ग्लव्स पहनने की क्या जरूरत है। जिस काम के लिए आई हो वो कर लो ना। नहीं, अभी नहीं। ये जगह बहुत अनजान है और ना जाने यहाँ की हर एक चीज में कितनी कहानियां छिपी होंगी। मैं एक साथ खुद को ओवरलोड नहीं करना चाहती। जानते हो ना, इन सब चीजों को छूने से मेरे दिमाग पर भी असर पड़ता है। इसलिए अभी तो मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने वाली हूँ। फाइन, तुम और तुम्हारे ये अजीब से काम। आम लोग घूमने निकलते हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर निकलते हैं। अगर हमारी डिग्गी किसी ने देख ली ना तो पता नहीं क्या ही होगा। अभी विशाल और अंजलि ने कॉटेज के पास गाड़ी पार्क ही की थी कि उनके सामने एक बूढ़ी सी औरत आई। आओ सा आओ, मारे को थारा ही इंतजार था। आप ही कामिनी जी है? अरे जब कॉटेज रो नाम ही कामड़ी है तो मारा ही नाम होगा ना। जी। आने में तकलीफ तो ना हुई? जी नहीं। चलो थारा कमरा दिखा दूं। जी जी। जे बाया वाला दरवाजा है ना, यही थारा कमरा से। बाथरूम अंदर ही से, तो बाहर जाने की जरूरत ही कोनी। और वो वाला दरवाजा? ओ किचन है सा, किचन। थारा खाना वहीं बनेगा। बाकी सारा जरूरत का सामान पहले ही अंदर पहुंचा दिया है, पर फिर भी जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना मन्ने। मैं यहीं आस पड़ोस में रहूं सू, दूर कोनी। तो उसके बाद विशाल और अंजलि कॉटेज में चले आए और धीरे धीरे रात भी होने लगी। अभी अंजलि ने अपना नाइट गाउन पहना ही था कि उसके मन में एक ख्याल सा आया। उसने पहली बार अपने दस्ताने उतारे और अपने हाथों से बिस्तर को छू दिया। क्या हुआ? कुछ देखा क्या तुमने? नहीं। झूठ, तुमने ग्लव्स उतारे हुए हैं। पक्का तुमने कुछ देखा है। क्या देखा बताओ? कमरे में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं पागल, वो तो बस मैं ऐसे ही बिस्तर को छू कर देख रही थी कि सब ठीक तो है ना। हाँ फिर क्या देखा तुमने? अरे कुछ खास नहीं, बस हमसे पहले जो लोग रहे होंगे वो दिखे। ओह, और क्या कर रहे थे वो? तुमसे मतलब? वो उनका प्राइवेट मैटर है। हाँ तो तुमने भी तो देखा ना उनके प्राइवेट मैटर की झलक। तो मुझे भी बताओ। कम ऑन यार विशाल, क्या तुम भी? टेल ना अंजलि, क्या कर रहे थे वो लोग? किस? नहीं। फिर मेकआउट? क्या? उससे ज्यादा ही समझ लो। ओह, फिर तो हमें भी इस कमरे के लिए यादें बनानी चाहिए ना। विशाल, क्या कर रहे हो? ग्लव्स नहीं पहने हैं मैंने। तो तुम मत छूना मुझे, मैं तो छू ही सकता हूँ। विशाल, क्या हुआ? अरे
वो खिड़की से वो केयरटेकर हमें देख रही थी। व्हाट? पर खिड़की पर तो कोई नहीं है। अरे मैंने देखा उसे अभी, शी वाज देयर। अरे पर अचानक कहाँ चली गई वो? और कौन है? मैं हूँ सा, कामणी। यहीं आ रही थी क्या ये? चलो देखते हैं। जी माफी चाहूंगी सा, ओ मैं थमणे एक जरूरी बात बताना भूल गई थी। क्या? रात होने चली है ऐसा, बेहतर होगा कि अपने कमरे की खिड़की लगा लो। जी? अरे ना ना, मारा मतलब उन बातों से ना है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि रात होने पर आपको परेशानी ना हो। परेशानी? कैसी परेशानी? ओ क्या है कि यहाँ की हवा ना ठीक ना है। रात होने पर कुछ ज्यादा ही तेज हो जावे है, तो बेहतर होगा कि खिड़की बंद ही रखना। ओके ठीक है, थैंक्स। क्या सन की बुढ़िया है, पहले मन भर के ताड़ लिया, अब बोलती है खिड़की लगा लो। वैसे अच्छा ही है, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपना रोमांस दूसरों को दिखाने का। तुम भी ना। कामिनी के कहने पर उन्होंने खिड़कियां तो लगा लीं, पर जैसे जैसे रात गहराई हवाओं का रुख बदलने लगा, मानो वो अपने साथ किसी आवाज को लिए चल रही हो, और उसी आवाज के कारण अंजलि की नींद खुल गई। हाँ? ये कैसी आवाज है और कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है क्या? जाकर देखूं क्या? लगता है तेज हवा चल रही है। गाउन डाल लेती हूँ। ओह गॉड, ये तो बहुत जोर से आवाज आ रही है। आई रियली होप जो मुझे लग रहा है वो ना हो, पर कैसे होगा? यहाँ आसपास तो कामिनी आंटी के अलावा कोई रहता भी नहीं है। थोड़ा और आगे जाके देखती हूँ। हाँ, दरवाजे के पास तो बहुत आवाज आ रही थी, इधर तो कम आ रही है। मतलब जो है उधर ही है। जाके देखती हूँ। आवाज उधर ही कहीं से आ रही है। ये आवाज तो और भी तेज हो गई, और ऐसा लग रहा है जैसे इसी पेड़ से आ रही हो। हाँ, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर आवाजें कहाँ से आ रही हैं? लगता है मुझे ग्लव्स उतारने ही पड़ेंगे। ओके अंजलि, गो फॉर इट। What the hell? ये क्या था? अजीब है। वो तो वही पेड़ है ना जिसे वो आदमी सुबह काट रहा था। वहां लालटेन क्यों जल रही है? कोई है क्या वहां? जाके देखती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है, और इसमें से आवाज भी नहीं आ रही है। अजीब है। फिर उस वाले पेड़ से क्यों आ रही थी? छू के देखूं क्या पता कुछ और पता चले। हाँ, आई रियली डोंट लाइक डूइंग दिस। हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर आखिर चल क्या रहा है यहाँ? और वो लड़की कौन थी? जहां अंजलि को उन हवाओं का राज समझ नहीं आ रहा था, वहीं कॉटेज में तेज हवाओं के कारण विशाल की नींद भी टूट गई थी। ये क्या अजीब सी आवाज है। और अंजलि वॉशरूम में तो नहीं है, बाहर है क्या? ये आधी रात को कहां चली गई? अजीब है ये भी। अंजलि! हाँ, किचन की लाइट जल रही है, वहीं होगी। अंजलि, ये आधी रात को किचन में क्या कर रही हो तुम? हेलो, अब जवाब ही नहीं दोगे क्या? ठीक है, पर मैं अपनी मनमानी कर लेता हूं। सोच लो अंजलि,
अगर अब भी कुछ नहीं बोली तो मैं तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ठीक है फिर, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ? कौन हो तुम? हाँ? कमाल है, इतना कुछ करने के बाद पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। क्या पता नहीं था कि किसी लड़की को बिना पूछे छुआ नहीं करते? देखो, आई एम रियली सॉरी, मैंने जान के नहीं किया। कपड़े तक उतार दिए और कहते हो जान के नहीं किया? अरे वो तो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि क्या लगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हाँ? तुम्हें कैसे पता? अब ऐसी बेशर्मी तो मर्द अपनी बीवी के साथ ही करता है ना। हाँ, पर तुम्हारे जैसों का क्या पता। देखो, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, प्लीज बात को बढ़ाओ मत। मेरा ऐसा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो तुम्हारा गाउन मेरी वाइफ के जैसा था और पीछे से तुम वैसे ही लग रही थी, बस इसलिए। कमाल है, मैंने तो सुना था शादी के बाद लोग एक दूसरे की खुशबू से उनको पहचान जाते हैं, और तुम कमर छूकर भी धोखा खा गए। देखो, पर कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही तो होती है। खूबसूरती देखकर आदमी धोखा खा ही जाता है। क्या हुआ, कहीं फिर से गलती करने का इरादा तो नहीं है? नहीं, वो मैं बस नहीं हो क्या यहाँ पर? हाँ, आज ही आए हैं। तुम यहीं रहती हो? क्यों? नहीं, तुम ऐसे कपड़ों में घूम रही हो तो मुझे लगा। क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? नहीं नहीं, कोई खराबी नहीं है, अच्छे हैं कपड़े तो, काफी अच्छे हैं। हाँ, इतने अच्छे कि तुम्हारा उतारने का मन कर गया। अरे यार, मैंने बोला ना। नाम क्या है तुम्हारा? विशाल। हाँ तो विशाल, रात के 3 बजे तुम अपनी बीवी को छोड़कर मेरे पास क्या कर रहे हो? अरे बीवी तो गायब है, बस उसे ही ढूंढने निकला था। छोड़ के तो नहीं चली गई तुम्हें? क्या? नहीं, क्यों? अब अगर मेरा पति आधी रात को किसी पराई औरत के साथ होता तो मैं भी उसे छोड़ देती। तुम भी तो इतनी रात को मुझसे बात कर रही हो। तुम्हारे पति का क्या? अब जो है ही नहीं उसकी चिंता कैसी? अच्छा, शादी नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, तभी तो आजाद घूम रही हूँ। हाँ, आजादी तो दिख रही है तुम्हारी। अरे पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ रोज आती हूँ, तुम आए हो नहीं। अरे यहाँ पर तो कामिनी आंटी रहती है ना। तुम्हारी कामिनी आंटी यहाँ दिन में रहती हैं, रात में मैं ही देखती हूँ सब। ओह अच्छा अच्छा, और तुम रहती कहाँ पर हो? ओह, मैं रहती कहाँ पर हूँ? आओ चलो दिखाती हूँ तुम्हें कि मैं रहती कहाँ पर हूँ। वैसे भी नींद तो तुम्हें आ नहीं रही है। अरे नींद की बात नहीं है, मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। शिट मैन, बातों बातों में इतना टाइम निकल गया। देखो, मैं अभी जाता हूँ, बहुत लेट हो रहा है। मैं ना तुमसे कल मिलता हूँ, ठीक है? जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे ये बताओ, तुम यहाँ आती कब हो? I mean, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम आ गई हो? तुम उसकी चिंता मत करो, जब मैं आऊंगी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। हाँ ठीक है फिर। तुम वहां क्या कर रही हो? हाँ विशाल, तुम वहां क्या कर रहे हो? अंजलि, तुम? What do you mean तुम? मेरे अलावा और कौन होगा? और तुम वहां किचन के पास क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें ढूंढने निकला था। कहाँ गई थी तुम आधी रात को? मैं कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। कहीं नहीं, बस यहीं घूम रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ यार, लेट्स स्लीप। हाँ ठीक है। अगली सुबह जब अंजलि की नींद खुली तो वो सबसे पहले उसी पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो गई जहां से कल रात वो आवाजें आ रही थी। हाँ, अजीब है, अभी तो यहाँ से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, फिर रात को क्यों आ रही थी? कुछ तो बहुत ही अजीब है यहाँ। कल वो केयरटेकर भी बोल रही थी कि यहाँ की हवा अच्छी नहीं है। कहीं वो इन्हीं आवाज़ों की बात तो नहीं कर रही थी? उसी को पूछती हूँ। पर वो रहती कहाँ है? कॉटेज में तो नहीं दिखी। हाँ,
ये कैसी आवाज है? अंदर जंगल की तरफ से आ रही है शायद। क्या पता केयर टेकर ही हो। जाके देखती हूँ। हाँ, यहाँ तो हर तरफ सारे पेड़ वैसे ही कटे हुए हैं जैसे वो बाहर वाला पेड़ कटा हुआ था। चल क्या रहा है यहाँ पर? हर पेड़ को बस इस तरह से काट देना। ये केयर टेकर कोई सेक्स रैकेट तो नहीं चला रही है, क्योंकि कल तो मुझे कुछ वैसे ही दिखा था। इन पेड़ों को छू के देखती हूँ, तभी इनकी कहानी पता चलेगी। इस पेड़ में तो वही लड़की दिखी जो कल रात को दिखी थी। उसकी भी पीठ पर टैटू था और इसके भी। दूसरे पेड़ को छूकर देखती हूँ। ये तो वही थी, टैटू वाली। हर पेड़ में यही क्यों दिख रही है मुझे? एक और पेड़ को चेक करके देखती हूँ। इसमें भी वही थी। वही लड़की है कौन? केयरटेकर की रिलेटिव वगैरह है क्या? हाँ, अब तो आवाज बहुत पास से आ रही है। लगता है वो केयरटेकर आसपास ही है। जाके उसी से पूछती हूँ। अरे, ये तो वही आदमी है जो कल पेड़ काट रहा था। आज ये फिर से दूसरा पेड़ काट रहा है। पर क्यों? एक काम करती हूँ, इसी को पूछ के देखती हूँ। क्या पता इसे बाकी चीजों के बारे में भी कुछ पता हो। भैया, भैया, ये आप पेड़ क्यों काट रहे हो? वो भी इस तरह से? पीछे भी आपने कई पेड़ ऐसे ही काटे हुए हैं, क्यों? मैडम जी, मैं तो वही करता हूँ जो कामिनी चाची मुझे बोलती हैं। कामिनी चाची? कॉटेज की केयरटेकर? उन्होंने तुमसे बोला पेड़ों को इस तरह से काटने को? हाँ पर क्यों? मैडम, मने ज्यादा मालूम ना है। कामिनी चाची मने इस काम के पैसे देती हैं, मैं करते हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने कोई वजह तो बताई होगी ना? हाँ, कुछ हवा वाली बात थी तो सही। हवा वाली बात? अरे मैडम, क्या है न कि यहाँ की हवा थोड़ी अजीब है। कब दिशा बदल ले पता ही नहीं चलता। इसीलिए कामिनी चाची बहुत सारे पेड़न में सुराख करवा देती हैं, ताकि हवा की दिशा बदलते ही वो किसी ऐसे पेड़ में चली जाए जो हवा के उल्टे दिशा में हो। इससे उनकी भी रात आराम से कट जाती है। रात कट जाती है? वो पेड़ों में रहती है? हाँ मैडम। पर क्यों? वो तो मने ना मालूम मैडम, अब जैसी उनकी इच्छा। अच्छा ये बताओ कि कामिनी जी की कोई बेटी बेटी है क्या, या कोई रिश्तेदार जो यहाँ रहती हो? ना मैडम, इतने साल हो गए कामिनी चाची के लिए काम करते हुए। उनके रिश्तेदार के बारे में तो मैंने कभी ना सुना। कब से काम कर रहे हो तुम यहाँ? अरे, जब से होश संभाला तब से ही काम कर रहा हूँ। मुझसे पहले हमारा बापू करता था, अब मैं करूँ। एक मिनट, तुम्हारे पापा भी कामिनी जी के लिए काम करते थे? हाँ, बचपन से तो यही देखा है। कभी कभी बापू मणे भी अपने साथ ले आते थे। मणे याद है, चाची के वो सफेद बालों को देखकर मुझे डर सा लगने लगा था। हाँ, सफेद बाल? तब तो कामिनी जी जवान होंगी ना, तो सफेद बाल कैसे? अरे ना ना मैडम, चाची तो तब भी ऐसी ही लगती थी। हमारा बापू तो बोलता था उनकी जवानी में भी चाची ऐसी लगती थी, मानो उनकी उम्र ही ठहर गई हो। अच्छा। वैसे अभी कहाँ मिलेंगी कामिनी जी? कॉटेज में तो नहीं दिखी। वो नए वाले पेड़ में होंगी। वही जो तुम कल काट रहे थे? हाँ मैडम, वही। ठीक है,